Hello children, good afternoon, namaskar. I am present for part 17 or lesson 17. In this part or in this lesson, we shall read about interrogative sentence about non-living things in which used verbs होता है, होती है, होते हैं and subject used it. अर्थात इसके पहले लेसन में हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उन वाक्यों को पढ़े हैं जो अफर्मेटिव तरीके से बनाया जाता है। अब उन्हीं वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे उनको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो एट दिस रूल। सबसे पहले इसमें डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट का यूज करके बनाना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं या इट का प्रयोग कर सकते हैं। V1 क्रिया होगी यानी मूल रूप में, यह ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होगा। जैसे क्या, बादल, गरजता है, इसको क्या लिखेंगे? डज इट थंडर। यहां से एस हट जाएगा, ठीक ना। डज इट थंडर प्रश्न चाहिए। दूसरे वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे? डज इट थंडर क्लाउड, या डज क्लाउड थंडर। एक वाक्यों को तीन तरीके से हम बना सकते हैं। इसके बाद क्या बिजली चमकती है? क्या बिजली चमकती है? इसके हम क्या लिखेंगे? डज इट फ्लैश, या डज। अब इसमें बिजली के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? डज लाइट फ्लैश, ठीक है। या डज इट फ्लैश लाइट, ठीक है। इसी तरह तीसरा वाक्य है कि क्या वर्षा होती है? तब क्या होगी? क्या वर्षा होती है? तो क्या होगा? डज इट, अफर्मेटिव में रेन्स था, इसमें एस हट जाएगा। डज इट रेन, डज इट रेन, या डज इट बिगिन रेन। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब तीसरा वाक्य, जैसे क्या ठंडक लगती है? क्या ठंडक
लगती है। सुनिए, डज, अब ठंडे को अनुभव किया जाता है तो डज इट फील कोल्ड। अब इसी को दूसरे वाक्यों में कैसे बनाएंगे? एक चीज ध्यान रखेंगे, ठंडा का अनुभव किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए डज कोल्ड फील, ठीक है। इसी तरह क्या आग जलती है? क्या आग जलती है? तो इसका क्या होगा? डज इट बर्न फायर? या इसको ये भी लिख सकते हैं, डज द फायर बर्न? ये भी सही। तो इस प्रकार आप नॉन लिविंग वाक्यों को बना सकते हैं। अगला वाक्य, क्या अधिक से अधिक जितना सेंटेंस याद रहे, क्या पानी टपकता है? डज इट, अब टपकना का अंग्रेजी क्या होगा? ड्रिप। डज इट ड्रिप वाटर? या डज वाटर ड्रिप? ये हो गया। क्या बर्फ गिरता है? क्या बर्फ गिरता है? तो डज इट स्नो? या डज, अब देखिए बर्फ गिरना में क्या होगा? फॉल, है ना? तो डज अब सब्जेक्ट की जगह यहां लगा दीजिए, डज स्नो फॉल, ठीक है। या डज इट स्नो फॉल, इसलिए लगा दिया फॉल शब्द कि बहुत लोग स्नो माने बर्फ, लेकिन यहाँ एज ए वर्ब का इस्तेमाल किया गया, क्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया। तो स्नो मतलब होता है बर्फ गिरना। जिस तरह वर्षा होती है, रेन क्रिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्षा शब्द का दोनों में काम चल जाता है, वर्षा होना, ठीक है। इसी तरह यहाँ हो गया। अब इसी प्रकार वाक्य है, क्या हवा बहती है? क्या हवा बहती है? डज इट ब्लो? या डज इट ब्लो एयर? या डज एयर ब्लो? जितने तरीके से संभव हो बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या पानी घर में टपकता है? क्या पानी
में टपकता है तो डज। ठीक है, अब घर में है तो क्या होगा, इसके लिए इट, ड्रिप, ये सट जाएगा, डज ड्रिप वाटर। अब है घर में तो क्या होगा, इन द हाउस। ठीक है, अब है कि क्या झोपड़ी में क्या झोपड़ी में पानी क्या झोपड़ी में पानी टपकता है, इसका क्या होगा, डज इट ड्रिप वाटर इनटू हार्ट। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में यानी 16 वीडियो में यहाँ झोपड़ी लिखा हूं, लेकिन गलती से झोपड़ी की जगह हाउस लिखा गया है, इसलिए उसको हाउस की जगह हट पड़ेंगे। बाद में मैं देखा तो ध्यान में आया, इसलिए इसको ध्यान देंगे। क्या झोपड़ी में पानी टपकता है, डज इट ड्रिप वाटर इनटू हार्ट। अब देखिए सॉरी, क्या पानी घर में टपकता है, इसको दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, डज वाटर ड्रिप इन द हाउस। इसको ऐसे बना सकते हैं। उसी तरह इसको कैसे बनाएंगे, डज वाटर ड्रिप इनटू हट। हट मीन्स झोंपड़ी। इस प्रकार बड़े वाक्य भी हम बना सकते हैं। क्या कोहरा रोज पड़ता है, क्या कोहरा रोज पड़ता है, तो डज इट। अब यहां पढ़ना का मतलब होगा गिरना, तो फॉल, डज इट फॉल हाउ एवरी डे। या डज फॉग फॉल एवरी डे। इस प्रकार आप नॉन लिविंग थिंग से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप सीख चुके। आइए अब इस प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्यों से कुछ होमवर्क हो जाए। जैसे क्या हवा धीरे धीरे बहती है। इसी प्रकार क्या ठंडक रोज लगती है, क्या ठंडक
रोज लगती है। क्या गर्मी तेज होती है? ठीक है। इसी प्रकार क्या वर्षा रोज होती है? क्या हवा धीरे धीरे रोज बहती है? क्या परीक्षा रोज होती है? क्या झगड़ा रोज होता है? इस प्रकार आप नॉन लिविंग थिंग्स से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इट और क्रिया होता है होती है पर आधारित होती है, उसको बनाना बहुत ही इजी वे में सीख गए। हमको उम्मीद है कि आपको इस तरह के वाक्यों को बनाने बेखूबी मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना आ गया होगा। एंड लास्ट we want to say that subscribe my channel, like my video, share to others for knowledge. I meet you next video. Then till tata, bye bye, okay.